और अहम कौमी खबरें भी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। इंतखाबी तशहीर के लिए मांगी इजाजत, अबूरी जमानत की अपील। दरख्वास्त में कहा गया कि उनके खिलाफ जारी मुकदमात में जानबूझकर सुस्त कार्रवाई की जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में रहें। यूपी के रामपुर से एमपी आजम खान फरवरी 2020 से जेल में हैं। उनके खिलाफ तकरीबन 100 फौजदारी मुकदमात दर्ज। यूपी पुलिस के अलावा मरकजी एजेंसियों ने भी आजम खान पर केस दर्ज किए। दरख्वास्त में कहा गया उन्हें ज्यादातर मुकदमात में जमानत मिल चुकी, लेकिन कुछ मामलात में तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से सुस्त रवि की वजह से वो जमानत हासिल करने में कामयाब नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे के होलोग्राम की नकाब कुशाई आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों होगी नकाब कुशाई। इस साल नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश। इस मौके पर उनके होलोग्राम मुजस्मे की नकाब कुशाई। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी ये जानकारी। नेताजी का ग्रेनाइट का एक अजीमुशान मुजस्मा दिल्ली के इंडिया गेट पर नस्ब किया जाना है, लेकिन अभी तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। बुल्ली बाई ऐप मामले के मुलजिम की अर्जी मुस्तरद। पटियाला हाउस कोर्ट ने पेश की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। मुलजिम विशाल सुधीर कुमार झा की अर्जी मुस्तरद। अदालत ने किया तबसरा। मुलजिम के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात। एक खास तबके की खवातीन की इज्जत नफ्स पर किया गया है हमला। महाराष्ट्र के नांदेड़ बम धमाका मामले में मजीद गिरफ्तारियां। मामले में मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। मुंबई में कसीर मंजिला इमारत में लगी आग। आग लगने की वजह से 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल किया गया मुंतकिल। भाटिया अस्पताल में दाखिल किए गए 15 अफराद में से 3 की हालत नाजुक। आतिशबाजी की वजह शॉर्ट सर्किट। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलवकीन के अहल खाना के लिए 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। अलीगढ़ में एक एयरक्राफ्ट हो गया क्रैश। एयरक्राफ्ट पर 2 लोग थे सवार। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करता है इनका इस्तेमाल। घने कोहरे के सबब एयरक्राफ्ट का क्रैश होना बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट पर सवार दोनों लोग मामूली जख्मी, इलाज के लिए भर्ती। जान की हिफाजत के लिए हेलमेट का पहनना जरूरी। कर्नाटक के दावनगिरी में सड़क हादसा। हेलमेट की वजह से सैफुद्दीन नामी शख्स की बच गई जान। हादसे का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सड़क पार करते वक्त सैफुद्दीन बस की जद में आ गया। हादसे में जख्मी हुआ लेकिन बच गया। पीएम मोदी का अजला के डीएम के साथ वर्चुअल खिताब। कहा अजला की हमवजहत तरक्की के लिए हुकूमत कोशां। कोरोना से मुताल्लिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा यूपी में कोरोना के लिए बेहतरीन इंतजाम। तीसरी लहर खतरनाक नहीं। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात। रैली रोड शो पर पाबंदियां रहेंगी आयत। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में अहम फैसला। 31 जनवरी तक बढ़ाई गई पाबंदी। तहम सियासी पार्टियों उम्मीदवारों के लिए अवामी जलसों में नरमी। पहले मरहले के लिए 28 जनवरी से नरमी। सेकेंड फेज के लिए 1 फरवरी से नरमी। घर घर जाकर चुनावी तशहीर के लिए अब 10 अफराद की इजाजत। जायजा मीटिंग के बाद ईसी का ऐलान। यूपी असेंबली से पहले इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिला अफसरान हटाए गए। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी भी हटाए गए। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद इसी की कार्रवाई। यूपी असेंबली इंतखाबात। एमआईएम ने बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ किया इत्तेहाद का ऐलान। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। इस सब के बीच बीएसपी ने भी उत्तर प्रदेश असेंबली के दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। पार्टी सरबराह मायावती ने लिस्ट की जारी। इस मौके पर मायावती ने दिया नारा। इस बार पार्टी का नारा है हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को इख्तियार में लाना है। वाज़ेह है कि यूपी में दूसरे मरहले के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को होना है वोट।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर योगी आदित्यनाथ का दावा कि उनकी हुकूमत जराइम पेशों पर नकेल कसने में कामयाब। तशरीरी मुहिम में मसरूफ योगी आदित्यनाथ का दावा कि 2017 से पहले कारोबारी और दीगर अफराद नकल मकानी करते थे, लेकिन अब जराइम पेशा अफराद छुपते भी रहे। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी के अवाम बदलाव का मन बना चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना। अखिलेश ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी अगर सर्वे में आगे है तो उसके अरकान असेंबली पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। अखिलेश ने इस मौके पर पार्टी के इंतखाबी वादों को भी दोहराया। यूपी असेंबली इंतखाबात, प्रियंका गांधी का बयान। कहा, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। तरक्की, बेरोजगारी, महंगाई, खवातीन के तहफ्फुज़ पर होनी चाहिए बात। गोवा के साबिक सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर का बयान। मैं कई बरस तक बीजेपी में रहा, लेकिन बीजेपी ने मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझा। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं बीजेपी से अलग हो रहा हूं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का कर लिया है फैसला। आइंदा कुछ दिनों में बाज़ाब्ता ऐलान। यूपी असेंबली चुनाव के लिए अमित शाह की चुनावी तशहीर। कैराना में घर घर चुनावी तशहीर में हुए शामिल। तशहीर के बाद अमित शाह का बयान। कहा, कैराना के लोग पहले बहुत परेशान थे। अमित शाह ने कहा, कैराना में नकल मकानी एक संगीन मसला था, लेकिन अब लोगों को खौफ से आज़ादी मिल गई। सीएम योगी ने नज़्म-ओ-ज़ब्त हालात सुधार दिए। यूपी में अब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी अक्सरियत मिलेगी। योगी जी की क़यादत में यूपी में तरक्की जारी है। अमित शाह का बयान। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कांग्रेस लोगों को भड़काने का कर रही है काम। बीजेपी के खिलाफ कितनी भी मोर्चेबंदी कर ली जाए, यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। एमपी में फिरकावाराना फसाद और हुकूमत की कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी जंग। उज्जैन, अलवर, सराना और खंडवा में हुकूमत की कार्रवाई को कांग्रेस ने बनाया तनकीद का निशाना। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद का बयान। कहा, उज्जैन, अलवर और खंडवा में हुकूमत की कार्रवाई एक तरफा। चाइना डोर के नाम पर हुकूमत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक मखसूस तबके के लोगों का घर और दुकान की मुनहदी। एमपी के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत पर कानून का चलता है राज। उज्जैन हो या सुराना, हर जगह हुकूमत कानून के मुताबिक कर रही है काम। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 3,37,704 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 488 अफराद की मौत। 24 घंटों के दौरान 2,42,676 मरीज सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,393 मामले। एक दिन में 48 अफराद की हलाकत की खबर। 30,795 मरीज शिफायाब। कर्नाटक में बढ़ता दिखाई दे रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में 42,470 नए मामले। एक दिन में 26 अफराद। और राजधानी दिल्ली का हाल भी बुरा। यहां डरा रहे हैं मौत के आदादशुमार। 24 घंटों में 45 जाने गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 251 लोगों की मौत की खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। कहा, पुणे में जुमे को 16,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए, इसलिए आइंदा एक हफ्ते तक स्कूल बंद रखने का अहम फैसला। कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उनकी हालत मुस्तहकम। साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर के सदर हैं एचडी देवगौड़ा। मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली गणेश तलाई इलाके में एक फिरके के लोगों के घर और गाड़ी जलाने का मामला। पुलिस के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज, तफ्तीश शुरू। मध्य प्रदेश के खंडवा और सुराना में हुए फिरकावाराना तशद्दुद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान। सुराना में अगरचे हालात काबू में। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामले को हल करने के लिए कमेटी तश्कील। कांग्रेस ने कहा, शरपसंद अनासर की वजह से नहीं हल हो पा रहे मामले। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी तारीख में पहली बार मुसलमान खातून को बतौर फेडरल जज नामजद किया। उन्होंने 8 जजों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त सीनेट को भेज दी, जिसमें नुसरत जहां चौधरी का नाम भी शामिल। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा मैच आज खेला जाएगा। मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल की।
हिंदुस्तानी टीम पहले ही वनडे सीरीज हार चुकी है, इसलिए तीसरे मैच में अपनी साख बचाने के लिए उतरेगी अब मैदान। हिंदुस्तानी टीम को पहले मैच में 31 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से सीरीज पर कब्जा जमाया था। तीसरे मैच में हिंदुस्तानी टीम कई तब्दीलियों के साथ उतर सकती है मैदान में। टीम इंडिया तीसरा मैच जीतने की हर मुमकिन करेगी कोशिश। आईपीएल 2022 के ताल्लुक से खबर, स्टेडियम में बगैर शायकीन के खेले जाएंगे मैच। हिंदुस्तान में खेला जाएगा आईपीएल 2022, कोरोना जवाबित पर अमल करते हुए मुनक्किद होगा टूर्नामेंट, बीसीसीआई का बयान। बीसीसीआई ने आइंदा वेस्टइंडीज के भारत दौरे के हवाले से किया ऐलान। वेस्टइंडीज 3 वनडे और ज्यादा से ज्यादा T20 पर मुश्तमिल व्हाइट बॉल सीरीज के लिए यहां पहुंचेगा। सीरीज को 6 के बजाय 2 मुकामात तक महदूद करने का फैसला। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।